13 नवंबर को उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 9 सीटों पर जीतने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। वहीं मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर उपचुनाव में उतरेंगी। उपचुनाव से पहले यूपी के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची वोटर्स के बीच और पूछा क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की तारीखें घोषित कर दी हैं। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, जनता को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो योगी सरकार का जो मुद्दा है वो जनता की सेवा करना है। हम जनता की सेवा करने आए हैं। जनता की हर मुश्किल को आसान करना योगी जी ने अपने सिरदार लिया है। आगे आने वाले चुनाव में जनता की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। जनता को जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पर जो मुश्किल खड़ी हो रही हैं उनका सलूशन योगी जी कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क उपचुनाव है, उसमें मुद्दा रहता है। उत्तर प्रदेश की सड़कों को ठीक करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी सड़कें तो ठीक नहीं हुई हैं। तो जनता से जो जुड़े विषय है, इस पर आपकी सरकार कितना गंभीर है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्या कहेंगे इसके बारे में? 10 साल पहले बिजली 24 घंटे में 2 घंटे आती थी। आज 24 घंटे में 24 घंटे आ रही बिजली। ये जनता का मुद्दा सॉल्व किया गया है। लेकिन सड़कों की बात, सड़कों का जाल बिछाया गया उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं अगर गाँव में सड़कें जो नहीं बन रही है वो नहीं बनाई जा रही है। सड़कों का कोई विषय रह नहीं गया कि जहाँ गड्ढे हो और बरसात हुई है उसके पैचिंग का कार्य हो रहा है। सबको सड़कें बन रही है। आपका कहना है कि सरकार सड़कें बना रही है, तमाम सारे और मुद्दे हैं, पर क्या मुख्य मुद्दे होंगे इस उपचुनाव में? उपचुनाव में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा होगा, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा होगा, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 10 साल पहले, अरे भाई 10 साल पहले तो आप लोग कहते थे जंगल राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है। अब तो राम राज है। राम राज में तो बंद हो राम राज, लेकिन राम राज में कार्रवाई तो लगातार हो रही है। आप देख रहे होंगे लगातार कार्रवाई हो रही है। इनके कार्रवाई के बाद इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। अभी बहराइच में इतनी बड़ी घटना हो गई। इनकी जो है पुलिस व्यवस्था क्या कर रही थी, एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, और इनका पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन क्या कर रहा था, यहाँ के जो लैंड ऑर्डर देखते ये लोग क्या कर रहे थे। जब बड़ी घटना हो गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, बहुत दुखद था, उसके बाद आगजनी होती है, उससे बड़ा दुखद है कि तमाम लोग घर छोड़ के भाग गए, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जाके बोलते हैं, अन्य प्रदेशों में जाके बोलते हैं, और धरातल पे क्या है। हमारे एक बड़े भाई अभी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि रोड बहुत अच्छी बन गई है, पैचिंग चल रही है, जबकि इन्होंने कहा था, अभी एक आदेश आया था कि 7 दिनों के अंदर जो टूटी फूटी है सड़कें बना दी जाए। सारे पैसे निकाल लेते हैं और टूटी फूटी रह जाती। भ्रष्टाचार में आकंठ भारतीय जनता पार्टी सरकार डूबी हुई है। और कहीं भी जाइए, मैं कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 साल हो गया, किसी भी थाने में, किसी भी तहसील में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गरीब के भेष में, किसान के भेष में जाके चेक किए कि जांच किए कि हमारे अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं जनता के साथ। जनता बेहाल है। जनता जब जाती है साल 6 महीना और 7 साल में कभी तो किसी गांव का दौरा किए होते, तहसील का और थाने का, लेकिन नहीं किए। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे ना, जब बात कहने की बात आई तो आप भाग रहे। अभी कुछ कह रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन जैसे कैमरा गया उन्होंने बोलने से मना कर दिया। क्या कहेंगे, जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, क्या जनता से जुड़े मुद्दे होने वाले हैं? जनता से पूरा जुड़ा हुआ मुद्दा ना लोकसभा में रहा, ना ही विधानसभा में रहेगा। भाई खड्डा का बता रहे 56% लोग खड्डे से गिर के मरे हैं यूपी में। रोड मिनिस्ट्री का ये आपका रिपोर्ट है, नितिन गडकरी ने दिया है। जीएसटी पर 6.3% है। पैसा है ही नहीं लोगों के पास।
जीएसटी आया है कलेक्शन वो 6.3% आया है। उत्तर प्रदेश का जीएसटी कलेक्शन 3% आया है। लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है। 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए गवर्नमेंट वाले यूपी के अंदर सरकारी, और आप बता रहे हैं 50 से कम होंगे तो स्कूल बंद किया जाएगा। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, बलात्कारी घूम रहे, नंगा नाच कर रहे हैं। अमित सिंह 2 लड़की को उठा के ले जाके रेप कर देता है, उसके बाद मर्डर कर देता है, उसका कुछ नहीं होता। सहारनपुर में 2 लड़की को बीजेपी वाले उठा लेते, उसके बाद ये अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, उनको बेल दिया जाता है, वो भी बीएचयू के लड़की को बंदूक लगा के रेप कर देता है। और जो धरने में बैठते हैं 17 लोग स्टूडेंट, उनको निलंबित कर दिया जाता है। यूपी का जो उपचुनाव है 9 सीटों पर, तो पब्लिक से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? जनता किस पे? स्कूल की फीस 400 गुना बढ़ा दी गई है, वो मुद्दा रहेगा। और उसके बाद आपका स्कूल जो बंद कर रहे हैं आप सरकारी 27,000 को, वो में गड्ढे में चप्पल, और बिजली कनेक्शन जो आप 3 गुना बढ़ा दिए हैं। अब जो बिजली कनेक्शन का रेट है वो 3 गुना बढ़ गया है, और जो नया बिजली कनेक्शन आया है जिससे परेशान 1400 लोगों ने बिजली कनेक्शन कटवा दिए, इतना बिल आ रहा है। ये सब मुद्दा रहेगा, रोटी रोजी का मुद्दा रहेगा, ना कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहेगा। रोजी रोटी का मुद्दा रहेगा और उपचुनाव में हावी रहेगा। रोजी रोटी की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में चुनाव होगा या तमाम आपके आसपास चुनाव होगा, कौन से प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? अभी तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा है कि पेपर कहीं अलग होता था और भर्ती कहीं और से हो जाता था। और जब से योगी जी की सरकार आई है, लगातार 2 से 3 बार आपने देखा है कहीं 1 भी रुपए का कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं। किसी भी नेता के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को ले लीजिए, 1 रुपए का कहीं भी भ्रष्टाचार आप नहीं पाएंगे। अभी आप समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कई नेता जेल में सड़ रहे हैं पड़े, कितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, ऐसा कहा जाता है। जिस भी राजनीतिक दल की उपचुनाव होगा तो उसका प्रभाव रहता है। आप किन मुद्दों की बात करेंगे? देखिए, जनता विकास के मुद्दे वोट करेगी, बल्कि धर्म के मुद्दे में नहीं करेगी। योगी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में है। बीजेपी की वजह से बाबा साहब संविधान खतरे में। आज जैसे जिस तरह से भैसन विकास की बात कर रहे थे, आप हमारे पारा 6 में चले जाइए, वहाँ किस तरह के लिए पूरी सड़क खराब पड़ी है, बच्चे स्कूल जाने में मजबूर हैं। लेकिन पार्षद जी विनोद यादव जी हैं, उनसे कहा गया, वहाँ के एलएमसी उनसे कहा गया, नगर आयोग जो यहाँ के सरदार जी उनसे कहा गया, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया।